असली खिलाड़ी कौन? दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के बयान ने अब अखिलेश यादव की राजनीति में नया भूचाल तूफान खड़ा कर दिया है। सवाल सिर्फ बयान का नहीं है, सवाल उस सियासत का है जहां वोट के लिए कभी टोपी दिखाई देती है तो कभी तुष्टीकरण की नई पटकथा लिख दी जाती है। क्या अखिलेश यादव अब अपनी ही कथित वोट बैंक के निशाने पर आ गए? क्या मुस्लिम धर्मगुरुओं का यह बयान समाजवादी पार्टी की राजनीति के लिए खतरे की घंटी है? क्या यूपी की राजनीति में अब समर्थन नहीं, सियासी ठेका बांटने की कोशिश हो रही है? क्या नेताओं को धर्म के तराजू पर तौला जाएगा? क्या वोट बैंक की राजनीति अब नेताओं पर ही भारी पड़ रही है? और क्या 2027 से पहले यूपी में नया सियासी ध्रुवीकरण शुरू हो चुका है? बड़ा सवाल, मुस्लिम वोट बैंक का असली खिलाड़ी कौन है? अखिलेश, मायावती या योगी आदित्यनाथ? जरा शहाबुद्दीन बरेलवी कह क्या रहे हैं अखिलेश यादव को लेकर, पहले जरा वो सुनिए। अखिलेश यादव का अमल यह था कि जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन करके लखनऊ पहुंचे तो उनका मुख्यमंत्री आवास दुरुस्त नहीं था, रंगाई पुताई नहीं हो सकी थी, सफाई सुथराई नहीं हुई थी। अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचे और ये कहा कि जब तक आपका मकान दुरुस्त नहीं हो जाता है आप मेरे घर में आइए, मेरे घर में रहिए। इसके अलावा नोएडा में आपने देखा होगा बड़े बड़े बीजेपी नेताओं के साथ में जनाबे मन अखिलेश यादव जी दावतें खा रहे हैं और इस तरह के बहुत सारे सबूत हमारे पास में मौजूद हैं। तो एक तरफ दोस्ती और मुसलमानों से दुश्मनी के लिए आमादा करना, डर और खौफ दिखाना। तो ऐ मेरे कौम के लोगों, आप इनके चेहरे को समझ जाइए कि ये इनका नजरिया और इनकी सोच क्या है। ये मुसलमानों के हमदर्द नहीं है, कतन हमदर्द नहीं है। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये 2027 का चुनाव फैसला कुन किरदार अदा करेगा, इसलिए सर जोड़ करके बैठिए और समाजवादी पार्टी के अलावा किसी विकल्प पर विचार करिए। गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन जरा सवाल भी सुन लीजिए। सवाल नंबर 1, क्या मौलाना शहाबुद्दीन का बयान समाजवादी पार्टी के लिए अब मुश्किल पैदा करने जा रहा है 2027 के चुनावों के लिए? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, क्या अखिलेश यादव वाकई वोटों के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं? यह भी बहुत अहम सवाल है, इस पर चर्चा होगी। सवाल नंबर 3, क्या समाजवादी पार्टी अब भी मुस्लिम वोटर्स की पहली पसंद है या समीकरण, इक्वेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री बदल रही है? सवाल नंबर 4, भारतीय जनता पार्टी का पसमानदा आउटरीच क्या मुस्लिम राजनीति का एक नया अध्याय, नया चैप्टर बनने जा रहा है? और सवाल नंबर 5, AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी जैसी पार्टियों के जो मुस्लिम राजनेता हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, क्या वो मजबूती देगी इस पक्ष को या अब ये वोट काटने का काम करने जा रहे हैं? अगले घंटे लगातार दर्शकों इस गंभीर विषय पर चर्चा होगी। लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव को लेकर, गंभीर आरोप लगाए हैं, जरा वो भी आपको सुना देते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। जरा उसको भी देखिए, सुनिए और समझिए। क्या अखिलेश यादव साहब के लिए अब मुश्किल होने जा रहा है 27 का महासमर? बयान नंबर 1 रिजवी साहब का, अखिलेश यादव मुस्लिम मुद्दों पर बोलने से कतराते हैं, क्या ऐसा है? क्या अखिलेश यादव मुसलमानों की बात नहीं रख पाते? बयान नंबर 2, अखिलेश यादव का झुकाव सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ हो रहा है, यह भी आरोप रिजवी साहब ने लगाया है। बयान नंबर 3, समाजवादी पार्टी मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर वोट मांगती है, क्या अखिलेश यादव का पीडीए अब इसमें फेल होता दिख रहा है? बयान नंबर 4, मुसलमान समाजवादी पार्टी के दोहरे चेहरे को पहचाने, यह बात शहाबुद्दीन बरेलवी रिजवी ने कही है, मौलाना है और बड़े नुमाइंदे हैं मुसलमानों के। बयान नंबर 5, मुसलमान अब अखिलेश यादव के झांसे में ना आए, बड़ी गंभीर बात वो कह रहे हैं 27 के चुनावों से पहले। और बयान नंबर 6 दर्शकों, 2027 के चुनाव के लिए मजबूत विकल्प तलाशने की जरूरत है, ये बात मौलाना साहब कह रहे हैं, शहाबुद्दीन बरेलवी रिजवी कह रहे हैं और अखिलेश यादव को लेकर कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एमवाई समीकरण, पीडीए समीकरण, मुसलमानों का एक वोट बैंक इंटैक्ट रहता है अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए वो कभी बदलता नहीं, डेविएट नहीं होता। तो क्या दर्शकों, इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में कुछ नया खेल होने जा रहा है, कुछ नए समीकरण, कुछ नई सेटिंग्स होने जा रही हैं? ग्राफिक पर आते हैं दर्शकों। मुस्लिम आबादी वाले बहुत सारे जिले हैं जहां पर
अब उनका जो वोट बैंक है वो बंटने और छटने कटने लगा है। आपके स्क्रीन पर ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र है, मैप है, उस पर देखिए मुस्लिम आबादी लगभग 3,84,00,000 के आसपास है। 2011 की जनगणना के मुताबिक हम बात कर रहे हैं। 40 से 60% आबादी वाले जो जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा वोट बैंक इंटैक्ट है, पश्चिमी यूपी पर आते हैं। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। सहारनपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, ये जो आप इलाके देख रहे हैं, ये पश्चिमी यूपी मुस्लिम वोट बैंक का गढ़ कहा जाता है, मुसलमानों की राजनीति का गढ़ कहा जाता है। यहां पर क्या मैसेज जाएगा शहाबुद्दीन बरेलवी जो बात कह रहे हैं दर्शकों, ये बहुत गंभीर मसला हो गया है और मुझे लगता है कि वक्त रहते समाजवादी पार्टी को इस पर लेकर क्लैरिटी और इस पर नई स्ट्रेटजी प्लान करने की जरूरत है। मायावती भी पूरे लाव लश्कर के साथ उतरी हैं। वो कह रही हैं दलित और मुसलमानों का कॉम्बिनेशन बनाकर इस बार चुनाव में कमाल करने जा रही हैं। बीजेपी भी लगातार यदा कदा कोशिश में लगी हुई है कि मुस्लिम वोट बैंक पर सेंधमारी हो। पसमानदा मुसलमानों का जो मसला है वो ज्यादा आउटरीच हो रहा है। जी हां, आगे बढ़ते हैं। यूपी में जाति का समीकरण बिना बताए यूपी की सियासत के बारे में चर्चा अधूरी है दर्शकों। सबसे पहले मुसलमानों की बात करें तो करीब 20% है वोट परसेंटेज, यादव करीब 9 से 10%, जाटव दलित करीब 11 से 12%, अन्य दलित के बारे में आपको बता दिया, ब्राह्मण 9 से 10%, ठाकुर राजपूत 7 से 8%, कुर्मी 4 से 5% और अन्य ओबीसी करीब 10 से 12%। इनकी जातियों के बारे में मैं बता रहा हूं। ये वोट प्रतिशत यूपी की सियासत में बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। मुस्लिम समाज करीब 20% वोट बैंक जो है मुस्लिम वोट बैंक है और ये बहुत बड़े टर्नओवर करते हैं कुछ कुछ सीटों पर जहां पर किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये साइलेंट वोटर होते हैं और ये जब वोट करते हैं तो एक तरफा वोट होता है। लेकिन दर्शकों अब समझिएगा कि कुछ ही महीने बाकी हैं यूपी में विधानसभा चुनाव में, और उससे पहले एक बड़े मौलाना का, एक बड़े मुस्लिम नेता का इस तरह का बयान आना आखिर किस ओर इशारा करता है। आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। पूरा कंटेंट लेकर आए हैं, समझाएंगे आपको यूपी में कितने % मुसलमान कहां कहां हैं वो भी आपको बताने जा रहे हैं। देखिए इन्फो नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। मुस्लिम वोट बैंक करीब 19 से 20% के आसपास है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अगले इन्फो पर आते हैं, इन्फो नंबर 2 दर्शकों आपकी स्क्रीन पर। वोट बैंक और आबादी दोनों अलग अलग चीजें हैं। वोट बैंक जो वोट करने के काबिल लोग हैं वो है, और आबादी टोटल मुसलमानों की संख्या जिसमें 18 साल से कम उम्र के लोग भी हैं और बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो वोट भी नहीं करते। इन्फो नंबर 3, हर चुनाव में वोटिंग % अलग अलग रहता है, क्योंकि 18 साल कुछ लोगों की एज हो जाती है, कुछ बुजुर्ग हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं, उनका वोट बैंक कम हो जाता है। इन्फो नंबर 4, मुस्लिम वोट किसी एक पार्टी को हमेशा एक तरफा नहीं जाता। आप देखिए मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भी वोट किया और उसका फायदा बीजेपी को मिला भी। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। क्षेत्र और मुद्दों के हिसाब से वोट बैंक बढ़ता है, यह बात बिल्कुल सही है। जैसे मसले वैसा वोट। इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, अमरोहा, संभल में तगड़ा मुस्लिम वोट बैंक है और वहां पर इसका असर देखने को मिलता भी है और समझ में भी आता है। लेकिन दर्शकों मुसलमानों के मुद्दे पर राजनीति करने वाली पार्टियों के बारे में भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। वो पार्टियां जो मुसलमानों के मुद्दे उठाकर उन विषयों पर चर्चा करते हैं, उन विषयों पर बात करते हैं। अब उन पार्टियों के नाम आपको बताते हैं। देश भर की सियासी पार्टियां हैं, बहुत स्पेशल इश्यूज को उठाती हैं, लेकिन मुसलमानों के मुद्दों को उठाने के बाद आप समझिए कि वो इन वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए मौलाना साहब ने कहा भी कि भाई इनके झांसे में मत आइए। टीचर देखिए, पार्टी नंबर 1 AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है मुसलमानों के मुद्दों पर राजनीति करती है। जी हां। पार्टी नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, समाजवादी पार्टी, जिसका जिक्र हम बात कर रहे हैं और बहुत बड़ा इंटैक्ट वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का अगर मुसलमान वोट बैंक की बात करें तो। पार्टी नंबर 3 जो है राष्ट्रीय जनता दल, ये भी बिहार में आपने देखा कि किस तरह से मुसलमानों को लुभाने की कोशिश में लगे रहे आरजेडी वाले, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं मिल पाया। मुसलमान समझता है किसे वोट करना है, किसे वोट नहीं करना है। पार्टी नंबर 4 तृणमूल कांग्रेस, TMC भी मुस्लिम वोट बैंक के बूते 15 सालों से सत्ता में थी, लेकिन इस बार वहां पर कमल खिला, हवा बदली, तस्वीर भी। पार्टी नंबर 5 आपके स्क्रीन पर कांग्रेस। जी हां, कांग्रेस यदा कदा मुसलमानों के मुद्दों पर बात तो करती है, लेकिन यह बहुत जोन स्पेसिफिक हो जाता है, सब जगह नहीं। ठीक है। पार्टी नंबर 6 आपके लिए आ रही है स्क्रीन पर, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। यह पार्टी भी मुसलमानों के मसलों को उठाती रही है, पार्लियामेंट से लेकर विधानसभाओं तक। पार्टी नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, AIUDF, जिसका असम में बहुत बड़ा एक कैरेक्टर रहा है, बहुत किरदार रहा है वहां की राजनीति में। पार्टी नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, राष्ट्रीय लोकदल। जी हां,
राष्ट्रीय लोकदल एक और पार्टी है जो मुसलमानों के मुद्दों पर लगातार चुनाव लड़ती रही है, उनके मुद्दों को जोर शोर से विधानसभाओं में और लोकसभाओं में उठाती रही है। जी हां, अगले 1 घंटे लगातार दर्शकों एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है, उनके जरिए हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन दर्शकों समझिए कि किस तरीके से आप इस मसले को देखिए कि मौलाना साहब का बयान आता